नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। तूफानी तेजी आ रही है बाजार में, मतलब भयंकर वाली। पोर्टफोलियो आज रॉकेट की रफ्तार से भाग रही है और बीते एक महीने में जो हमारे लिए ऐसा लेवल हो गया था जिसके ऊपर निकलना बड़ा मुश्किल हो रहा था, वो आज टूटा है। वो था 24,500 24,600 का, उसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं और दमदार तेजी से ट्रेड कर रहे हैं। इसके ऊपर मैं डिटेल में बात कर चुका हूं, ज्यादा समय खराब नहीं करूंगा। सिर्फ एक चीज और बताना चाहूंगा कि 24,600 के ऊपर आप जितनी देर टिके रहोगे, जो शॉर्ट करके खुश थे कल तक और आराम से चिंतित नहीं थे, बिल्कुल भी टेंशन फ्री होकर रिलैक्स होकर सो रहे थे कि थर्सडे तक तो ऊपर नहीं जाने वाला, वो सब ट्रैप है और वो बहुत बड़ी संख्या में है और वो बाजार को गिरने नहीं देंगे। अब अगर 24,600 के ऊपर ही आज क्लोजिंग आ गई तो वो सब पूरी तरीके से ट्रैप है और वो बाजार को गिरने नहीं देंगे थर्सडे तक। वन मोर थिंग, एफआईआईज भी हैं इस लिस्ट में जिन्होंने बेचा है, लेकिन जिस हिसाब से बाजार में तेजी देखी है, एफआईआईज बहुत स्मार्ट होते हैं, वो पोजीशन शिफ्ट कर देते हैं। तो हो सकता है कि आपको आज एफआईआईज की तरफ से कुछ बड़ा बाइंग फिगर आता हुआ दिख जाए, और नहीं आया तो मान के चल लेना कि एफआईआईज फिर तो सो रहे हैं, बट मुझे लगता नहीं है कि ऐसा होगा, क्योंकि वो पोजीशन को डबल जरूर कर चुके होंगे, लॉस नहीं ले रहे होंगे। आगे बात करें दोस्तों, एक और इसमें चीज हो सकती है कि एफआईआईज ने जो शॉर्ट करा है वही पोजीशन कट कर दियो तो भी बाजार भागेगा। शॉर्ट कवरिंग से ही तो कहते हैं। अब मैं आता हूं आप सभी के साथ एक एक करके बड़ी खबरों के ऊपर। पहली, भारत पाकिस्तान का जो सीज फायर हुआ है उस पर बाजार का दमदार रिएक्शन है। भारतीय बाजार का ही नहीं, पाकिस्तान भी खुशियां मना रहा है भाई साहब, और ज्यादा बना रहा है। 9% कराची इंडेक्स रॉकेट हुआ है, 9%। तो आप ये मत सोचना कि यार ये तो 9 हम 3, हम गिरे 1%, बढ़े 3%। कराची इंडेक्स पहले 7% 7.5% क्रैश हुआ और 2 दिन का मिला दो तो 9 आज और कल 3.5, यानी टोटल 12.5% भाग चुका है। तो 7% गिरा, 12.5% भाग गया। हम 1% गिरे, 3% भागे हैं। तो हमारे लिए तेजी ज्यादा हुई, मंदी कम हुई, और उनके लिए मंदी भी अच्छी खासी हुई और तेजी भी हो रही है अच्छी। और ये देखा जाए तो वो ज्यादा भागना चाहिए। रीजन बीइंग वो खुश हो रहा होगा, चलो भैया बच गए, बला टली, ये एक तरीके से ना उड़ा ही देते। तो ये सारी चीजें थी एक तरीके से, जो दोनों में मैंने आपके साथ चीजें शेयर करी। अब आता हूं दूसरी बड़ी खबर पे। चाइना और यूएस के बीच में ट्रेड डील आने की संभावनाएं और ज्यादा बढ़ गई हैं और आपके लिए इसको लेकर कभी भी कोई भी बड़ी खबर आ सकती है। तो जो आपस में बड़े टैरिफ से जूझ रहे थे, बड़ी दिक्कतों में थे कि यार कैसे होगा, ग्लोबल बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। यहाँ पे रिसेशन का खतरा यूएस में आ रहा था। मैंने आपके साथ शेयर भी करा था कि जो पिमको है उनकी रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि भैया 45% चांसेस बढ़ गए हैं कि रिसेशन में चला जाए यूएस। ये सारी चीजें भी हटते हुए दिख रही हैं और यूएस इकोनॉमी वापस से तंगड़ी हो सकती है आने वाले समय में, ऐसा लग रहा है। तो ये दूसरी बड़ी पॉजिटिव थी। तीसरी, व्लादिमीर पुतिन साहब ने कहा है कि हम डायरेक्टली अब यूक्रेन से बात कर रहे हैं भाई साहब, मैटर खत्म करते हैं ये। तो 3 साल से जो जंग चल रही है रशिया यूक्रेन की, वो भी समाप्त होने की कगार पे है। 15 मई को मीटिंग है आपस में इन दोनों की। तो ये एक और एडिशनल पॉजिटिव ट्रिगर मिल गया। तो इतने सारे पॉजिटिव ट्रिगर्स के बीच में बाजार कैसे ना भागे। हम तो अपनी टेंशन में थे थोड़ी सी कि हाँ यार ये चल रहा है इसलिए नहीं बढ़ पा रहे थे। बाकी ग्लोबल तो एक एक करके चीजें बढ़िया हो ही नहीं थी, और जैसे ही अपना मामला शांत हुआ, बाजार रॉकेट। अब यहां से आगे का ये अगला सवाल उठता है आप सभी के लिए दोस्तों। सिंपल, मैंने जैसा कि शुरू में बताया, जब तक 24,600 के ऊपर है तब तक घबराना, टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। एफआईआई की बात करें तो वो फ्राइडे जिस वजह से बेच कर गए थे वो वजह खत्म हो गई, तो शायद वो दोबारा लौटने चाहिए। सिंपल सा लॉजिक है मेरा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मार्केट ब्रेथ 2365 शेयर्स पॉजिटिव है, केवल 138 नेगेटिव है। स्मॉल कैप इंडेक्स 4.25% ऊपर है। मिड कैप इंडेक्स 3.25% ऊपर है। निफ्टी ऑलमोस्ट 3% ऊपर है। बैंक निफ्टी 3%। सेंसेक्स में भी 3.25% की तेजी देखने को मिल रही है। सेरा सैनिटरी वेयर का शेयर 11% भाग रहा है। रिलायंस पावर 11% ऑलमोस्ट। एचएफसीएल 10%। त्रिवेणी टर्बाइन 9.25%। आईएफसीआई 9.25%। गिरावट कहां हो रही है? जो बीते कुछ दिनों से तेजी में थे, जैसे कि केपीआर मिल्स, ये लगातार भाग रहा था, आज बाजार की खुशी में शामिल नहीं हो पाया, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। करीब 8% के समथिंग केपीआर मिल्स का शेयर नीचे आता हुआ दिख रहा है। बात करें बाकी के स्टॉक्स की तो सन फार्मा में हल्की सी गिरावट है, क्योंकि फार्मा क्षेत्र के लिए आज शायद कुछ बड़ा आ सकता है नेगेटिव यूएस की तरफ से। यूएस में फार्मा मेडिसिन के दाम काफी तेजी से घटाए जा सकते हैं, जो कि इंडियन कंपनीज के लिए थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि इनका बड़ा बिजनेस यूएस में है। तो प्राइस वॉर हो सकती है, जिसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत आपको स्टॉक्स में भी दिख रही है। सोलार इंडस्ट्रीज 2% नीचे, मात्र कॉन्कॉर्ड बायोटेक और यूपीएल में भी हल्की हल्की गिरावट है। इस बीच में आपके लिए अभी तक फंड फ्लोज दोस्तों उतने नहीं दिख रहे हैं।
दो चीज़ें होती हैं बाजार की तेजी में, एक बाइंग और दूसरी शॉर्ट कवरिंग। शॉर्ट कवरिंग में क्या होता है, जिन्होंने शॉर्ट कर रखा है ना वो पोजीशन कट करते हैं तो बाजार ऊपर जाता है। फ्रेश बाइंग में लोग खरीदते हैं तो बाजार ऊपर जाता है। अगर मैं फंड्स की बात करूं तो ऐसा कोई बड़े लेवल पे अभी तक फंड नहीं दिख रहा है किसी पर्टिकुलर स्टॉक में कि बहुत बड़ी बाइंग बन रही है। तो हो सकता है, लेकिन नंबर ऑफ स्टॉक्स बहुत ज़्यादा है आज, तो मैं फंड्स के लिए तो शायद वेट ही कर लेते हैं अपन 2 बजे तक कम से कम। लेकिन ओवरऑल बाजार बहुत ही दमदार, बहुत ही शानदार तेजी में दिख रहा है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक। तो आज रिजल्ट्स भी काफ़ी सारे नंबर्स के आने हैं, कंपनीज के आने हैं। टाटा स्टील, SRF, UPL, ऑथम इन्वेस्टमेंट, कृष्णा इंस्टीट्यूट, PG इलेक्ट्रोप्लास्ट, गार्डन रीच शिपबिल्डर, कार्बोरंडम यूनिवर्सल। बड़ी लंबी लिस्ट है दोस्तों जिनके नंबर्स आने हैं, तो ये सारे स्टॉक्स भी आज रडार पे रहेंगे नंबर्स के दम पर। बाकी आज तो बाजार केवल खुशियां मना रहा है। निवेशकों की पोर्टफोलियो करीब 10 लाख करोड़ से ज्यादा उछली है भाई साहब। तो बेहतरीन, शानदार, जितनी अच्छी चीजें बोल सकते हो बोलिए। और भारतीय बाजार पे सिर्फ और सिर्फ ट्रस्ट रखना, मैं हमेशा कहता हूँ भरोसा रखो, इंडियन इकोनॉमी पे बहुत ही शानदार कर रही है। आज इन्फ्लेशन का डेटा भी आना है आई थिंक, तो डेटा आएगा तो वो भी मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा। यही समाप्त करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।